Hello everyone, I am Salma and I welcome you all to JobKar. In today's video, we will discuss Accenture previous year questions. Before starting the video, I want to say if you find this video informative, then do like and share the video. Also subscribe JobKar for latest job notifications. Without any further delay, let's get start the video. The question is, in a row of girls, Nivedita is 15th from the left and Bimla is 23rd from the right. If they interchange their positions, then Nivedita becomes 18th from the left. Then at what position will Bimla be from the right? सो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आप एक साइड लिखेंगे लेफ़्ट, दूसरे साइड लिख देंगे राइट, और लेफ़्ट के नीचे क्वेश्चन में जो भी लेफ़्ट पोजीशंस दी गई हैं उनको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 15th पोजीशन दी है निवेदिता की फ्रॉम लेफ़्ट एंड 23rd पोजीशन दी है विमला की फ्रॉम राइट, तो राइट के नीचे लिखेंगे 23 एंड निवेदिता बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट। दैट मीन्स अब ये अपनी सीट्स को एक्सचेंज करते हैं तो निवेदिता लेफ्ट से 18th हो जाती है। इसके बाद एज यू सी 15th और 18th के बीच में 3 का डिफरेंस है। सो यहाँ पर भी 23 में जब आप +3 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 26। सो बिमला की जो पोजीशन है वो राइट से हो जाएगी 26। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Direction for the question. Read the following information carefully and answer the question given below. P, Q, R, S, T, U and V are sitting around a circular table facing the center. R is next to the left of U and V is second to the left of R. P is sitting third to the left of T. Q is between S and T. सो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले सीट्स का अरेंजमेंट करेंगे। सो कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, तो यहाँ पर 7 सीट्स को अरेंज करेंगे। इसके बाद R इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ U, सो U को प्लेस करेंगे यहाँ, U के लेफ्ट में आ जाएगा R एंड V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, सो V आ जाएगा यहाँ। Q इज बिटवीन S एंड T, सो यहाँ पर बैठाएंगे S को, यहाँ पर बैठाएंगे T को, Q आ जाएगा इन दोनों के बीच में। 6 लोग बैठ गए हैं, एक बचा है जो कि है P, सो P को प्लेस कर देंगे यहाँ पे। सो यहाँ पर जो डायग्राम है वो बनेगा, S के लेफ्ट में आ जाएगा Q, Q के लेफ्ट में आएगा T, T के लेफ्ट आएगा U, U के लेफ्ट में आ जाएगा R और R के लेफ्ट में आ जाएगा V। इसके बाद क्वेश्चंस को करते हैं। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सो डायग्राम था कुछ यूँ, यहाँ पर था S, S के लेफ्ट में था Q, Q के लेफ्ट था T, T के लेफ्ट में था U, U के लेफ्ट में था R, R के लेफ्ट में था P और P के लेफ्ट में था V। फर्स्ट ऑप्शन इज R is fourth to the right of T, so this is wrong because R is second left of T. Option B is P is to the immediate right of B, so this is right because P is immediate right of V. Third option is S is second to the left of T, so this is wrong because S is second right of T. Fourth option is Q is second to the right of V, so this is wrong because Q is second left of V. So the right answer is option 2. Next question is which of the following pairs has the first person sitting to the immediate left of the second person. सो सबसे पहले यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट को बनाते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट का जो डायग्राम है वो कैसा था, यहाँ पर था S, S के लेफ्ट था Q, Q के लेफ्ट T, T के लेफ्ट में आएगा U, U के लेफ्ट में आएगा R, R के लेफ्ट में आएगा P और P के लेफ्ट में आएगा V। Option 1 is QT. So Q is immediate right of R. This is wrong. Option 2 is RP. R is immediate right of P. So this is also wrong. Option 3 is VS. So V is immediate right of S. This is also wrong. And option 4 is SV. So this is right because S is immediate left of V. So the right answer is option 4. Next question is in which of the following options the middle person is sitting between the other two. सबसे पहले डायग्राम को बना लेते हैं। सो डायग्राम क्या था, यहाँ पर S था,
इसके लेफ्ट में Q, यहाँ पर T, यहाँ पर U, इसके लेफ्ट आ जाएगा R, R के लेफ्ट में था P और P के लेफ्ट में था V। ऑप्शन 1 है URT, सो ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज R U और T के बीच में नहीं बैठा हुआ है। ऑप्शन 2 है TUQ, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि U, T और Q के बीच में नहीं बैठा हुआ है। थर्ड है STQ, सो STQ भी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज T S और Q के बीच में नहीं है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है। डायरेक्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन 6 to 10 के लिए। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। K, L, M, N, O, P and Q are sitting in a circle facing the center and playing cards. O is neighbor of K and N. Q is not between P and M. P is to the immediate right of K. L is second to the left of Q. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। So यहाँ पर 7 प्लेसेस बनाएंगे। आफ्टर इट O इज नेबर ऑफ K एंड N, सो यहाँ पर O को प्लेस करेंगे तो यहाँ पर K और N आ जाएगा। P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ K, सो P आ जाएगा K के इमीडिएट राइट में। Q इज नॉट बिटवीन P एंड M, सो यहाँ पर Q नहीं आ सकता। M कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। 2 प्लेसेस बचे जिसमें से Q यहाँ पर नहीं बैठेगा, सो Q कहाँ आ जाएगा? Q आ जाएगा यहाँ। L इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, दैट मीन्स L को कहाँ पर प्लेस कर देंगे? यहाँ पर प्लेस कर देंगे। सो डायग्राम आएगा M के लेफ्ट में आएगा L, L के लेफ्ट में आएगा P, P के लेफ्ट में आएगा K, K के लेफ्ट आ जाएगा O, O के लेफ्ट में आएगा N और N के लेफ्ट में आ जाएगा Q। सो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द पेयर ऑफ पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। सो डायग्राम क्या था? यहाँ पर था M, M के लेफ्ट में कौन था? L, L के लेफ्ट था P, P के लेफ्ट में था K, K के लेफ्ट में था O, O के लेफ्ट में था N और जो N है उसके लेफ्ट में था Q। ऑप्शन 1 L K is right because L and K is not sitting adjacent to each other. Option 2, 3 and 4 are adjacent to each other. So the right answer is option 1. Next question is which of the following pairs has the second person sitting immediately to the right of the first? So सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सबसे टॉप में था M, M के लेफ्ट में था L, L के लेफ्ट आया था P, यहाँ पर था K, K के लेफ्ट में था O, O के लेफ्ट में था N और N के लेफ्ट में था Q। सो यहाँ पर K L, L इज सेकेंड राइट ऑफ K, सो दिस इज नॉट राइट। ऑप्शन 2 M L, L इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन C O K, सो O इज इमीडिएट राइट ऑफ K, सो दिस इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P। सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सो डायग्राम था यहाँ पर था M, M के लेफ्ट में था L, L के लेफ्ट था P, P के लेफ्ट में था K, K के लेफ्ट में था O, O के लेफ्ट था N और N के लेफ्ट में यहाँ पर था Q। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, सो दिस इज राइट। P's पोजीशन इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who are the neighbors of L? सो डायग्राम था यहाँ पर था M, L, P, K, O, N and Q। ऑप्शन 1 इज K and P, सो यहाँ पर P L का नेबर है बट K L का नेबर नहीं है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज M and N, सो M यहाँ पर L का नेबर है बट N L का नेबर नहीं है, सो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज P and M, सो M और P दोनों L के नेबर्स हैं, सो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A3P मीन्स A इज द मदर ऑफ P, A4P मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ P, A9P मीन्स A इज द हस्बैंड ऑफ P, A5P मीन्स A इज द डॉटर ऑफ P। देन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट K is the mother-in-law of M. Option 1 is K9, N3, K4J. So M9
एन का मीनिंग हो जाएगा एम इज हस्बैंड ऑफ एन, सो यहाँ पर आ जाएगा एम, और एम होगा हस्बैंड एन का, सो यहाँ पर एन हो जाएगी एम की वाइफ। इसके बाद N3 के का मीनिंग क्या हो जाएगा, एन इज मदर ऑफ के, सो एन हो जाएगी के की मदर। इसके बाद K4J का मीनिंग क्या हो जाएगा, के इज ब्रदर ऑफ जे, सो यहाँ पर के ब्रदर हो जाएगा जे का, और जे का जेंडर डिसाइड नहीं है, सो यहाँ पर के जे की मदर इन लॉ नहीं होगी, सो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन 2 M9N5 K3J, इसमें M9N का मीनिंग क्या हो जाएगा, M इज हस्बैंड ऑफ N, सो यहाँ पर M आ जाएगा N का हस्बैंड, यानी कि N हो जाएगी M की वाइफ। इसके बाद N5K का मीनिंग हो जाएगा N इज डॉटर ऑफ K, सो N K की हो जाएगी डॉटर। इसके बाद K3J का मीनिंग हो जाएगा K इज मदर ऑफ J, सो यहाँ पर N का भाई या बहन हो जाएगा J एंड K हो जाएगी इसकी मदर, सो यहाँ पर ऑप्शन 2 से हम कह सकते हैं कि M की मदर इन लॉ हो जाएंगी K, सो ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A's son V is married to C, whose sister D is married to E, the brother of B, how D is related to A। सो यहाँ पर A का सन है B और B ने शादी करी है C से, सो यहाँ पर B की वाइफ कौन हो जाएगी C, एंड C की सिस्टर D है जिसने शादी करी है E से जो कि B का भाई है, सो B का ब्रदर कौन हो जाएगा यहाँ E, और इस E ने शादी किससे करी है D से जो कि सिस्टर है C की, सो यहाँ पर हाउ D इज रिलेटेड टू A, सो D कौन हो जाएगी A की डॉटर इन लॉ हो जाएगी, सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pointing a photograph X said to his friend Y, she is the only daughter of the father of my mother, how is X related to the person of the photograph। So the only daughter of the father of my mother is his mother, so he is talking about his mother, so the right answer is option 2। Next question is pointing to Varman, Madhav said, I am the only son of one of the sons of his father, how is Varman related to Madhav। माधव ने कहा I am the only son of one of the sons of his father, so we can say Madhav is talking about his father or uncle, so Varman is Madhav's father or uncle, so the right answer is option 3। Next question is statements Prime Minister emphatically stated that the government will make every possible effort for the upliftment of poor farmers and farm hands। Conclusion 1 is except for poor farmers and farm hands, all others have got benefits of fruits of development। Conclusion 2 is no serious efforts have been made in the past for upliftment of any section of the society। सो कंक्लूजन 1 इज वीक बिकॉज ऐसा नहीं है कि फार्मर्स और फार्म हैंड्स के अलावा अभी तक जितने भी लोग हैं वो सारे गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनसे बेनिफिट ले चुके हैं। कंक्लूजन 2 इज ऑल्सो वीक बिकॉज नो सीरियस एफर्ट हैव बीन मेड इन द पास्ट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि इससे पहले गवर्नमेंट ने सोसाइटी के किसी भी सेक्शन के लिए कोई अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम नहीं चलाया हो। सो आंसर विल बी नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज statement is America's defense secretary reiterated that they would continue to supply arms to Pakistan। Conclusion 1 is Pakistan is incapable of manufacturing arms। Conclusion 2 is it would ensure peace in the region। Conclusion 1 is weak बिकॉज इंडिया भी अमेरिका और दूसरे कंट्रीज से आर्म्स इंपोर्ट करता है, दैट डजेंट मीन कि इंडिया आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनकेपेबल है। सो कंक्लूजन 1 इज वीक। कंक्लूजन 2 इज ऑल्सो वीक बिकॉज इट वुड इंश्योर पीस इन द रीजन, ये कोई रीजन नहीं होता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन 4 नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Industrial revolution, which first of all started in Europe, has brought about the modern age. Conclusion 1 is the disparity between rich and poor results in a revolution. Conclusion 2 is revolution overhauls society. So conclusion 1 is weak because rich and poor के बीच में disparity से revolution नहीं होता है. Conclusion 2 is strong because this is right, revolution overhauls society. So right answer is only conclusion 2 follows. Next question is statement the average number of person per household is 5 in urban areas whereas it is 7 in rural areas. The national average is 6. Conclusion 1 is the population per unit area in rural areas is higher than in urban areas. Conclusion 2 is more persons live in the same household in the rural areas as compared to those in the urban areas. कंक्लूजन 1 इज़ वीक बिकॉज यहाँ पर स्टेटमेंट में पॉपुलेशन के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है. इन्होंने सिर्फ बोला है कि अर्बन एरियाज में 5 पर्सन पर हाउस होल्ड है एंड जो रूरल एरियाज हैं उनमें 7 पर्सन पर हाउस होल्ड है. स्टेटमेंट 2 इज़ strong because more persons live in the same household in the rural areas as compared to those in urban areas. So only conclusion 2 is follow the right answer of this question. Next question is in a certain code mission is written as MSIISNOS. How is online written in that code? So missions को इन्होंने क्या लिखा है MSIISNOS. As we can see फर्स्ट और लास्ट लेटर को यहाँ पर सेम रखा गया है. इसके बाद जो लेटर्स हैं उनको इंटरचेंज कर दिया गया. सो आई के प्लेस पर एस आ गया है और एस के प्लेस पर गया है आई. सेम यहाँ पर हुआ है और ओ के प्लेस पर आया है एन और एन के प्लेस पर गया है ओ. जो ऑनलाइन है उसका भी कोड क्या हो जाएगा ओ और ई को सेम रखेंगे. इसके बाद जो लेटर्स हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे. सो यहाँ आ जाएगा एल, यहाँ आ जाएगा एन, यहाँ पर आ जाएगा एन और यहाँ पर आ जाएगा आई. सो जो ऑनलाइन का कोड है वो हो जाएगा OLNNIE. सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्टेन कोड फ्रोजन इज रिटन एज OFAPSG. देन हाउ वुड मोल्टन बी रिटन इन दैट कोड? सो फ्रोजन को OFAPSG लिखा गया है. सो यहाँ पर F से G गए हैं, R से S, O से P, Z से आया है A, E से F एंड N से गए हैं O. सो जो मोल्टन है उसमें भी यही किया जाएगा. यहाँ पर लिखेंगे MOLTEN. यहाँ पर N से आ जाएगा O, E से आ जाएगा F, T से आ जाएगा U, L से आ जाएगा M, O से आ जाएगा P और M से आ जाएगा N. सो मोल्टन का कोड आएगा OFUMPN. ऑप्शन 3 इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्टेन कोड ROR इज रिटन एज URDU. हाउ इज URDU रिटन इन दैट कोड? सो ROR का कोड है URDU. यहाँ पर R में +3 हुआ है तो आया है U, O में +3 हुआ है सो पहुँचे हैं R पर, A में +3 हुआ है तो पहुँच गए D पर और R में फिर से +3 हुआ तो आ गए U पर. इसके बाद जो उर्दू का कोड है वो क्या आ जाएगा? U में +3 करेंगे सो आएगा X, R में +3 होगा सो आ जाएगा U, D में +3 होगा सो आ जाएगा G एंड U में +3 होगा सो आ जाएगा X. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस. की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन. तो सबसे पहले आएगा की के बाद आ जाएगा लॉक, लॉक के बाद आ जाएगा डोर, डोर के बाद आ जाएगा रूम एंड इसके बाद आएगा स्विच ऑन. So meaningful sequence of these word is 1, 3, 2, 4, 5. So the right answer is option 3. Next question is arrange the words given below in a meaningful sequence. Poverty,
पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिजीज। सो सबसे पहले यहाँ आएगा पॉपुलेशन, इसके बाद आएगा अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बाद आ जाएगा पॉवर्टी, इसके बाद आएगा डिजीज एंड इसके बाद आएगा डेथ। सो द राइट आंसर इज 2, 4, 1, 5, 3. Option 3 is right. Next question is, arrange the words given below in a meaningful sequence: wall, clay, house, room and bricks. So सबसे पहले आएगा clay, clay के बाद आ जाएगा bricks, bricks के बाद आएगा wall, wall के बाद आएगा room and room के बाद आ जाएगा house. So the meaningful sequence is 2, 5, 1, 4, 3. Option 4 is right answer. This is the last question. I hope you like the video. If you like the video, give it a thumbs up. Also subscribe Jobkar for latest job notifications. Thank you.